नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में घर तक पहुंचेगा जमीन का नक्शा, इस वेबसाइट की लेनी होगी मदद। जी हां, दूर दराज के इलाके के रैयत अब घर बैठे अपने मौजों का नक्शा मंगा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। भू अभिलेख निदेशक जय सिंह ने बताया कि इसी महीने नक्शे की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी। तैयारियों का मुआयना करने के लिए वे गुलजार बाग स्थित सर्वे कार्यालय गए थे। उन्होंने बताया कि इसके लिए डाक विभाग और बैंकों से करार हो गया है। सिक्योरिटी ऑडिट भी हो चुकी है। भुगतान पेमेंट गेटवे के जरिए किया जाएगा। सभी प्रमुख बैंक इससे जुड़ गए हैं। बैंक अलग से चार्ज नहीं लेगा। स्पीड पोस्ट के जरिए नक्शे की डिलीवरी होगी। डाक विभाग ने 5 लाख बार कोड का आवंटन किया है। इसके लिए सबसे पहले भू अभिलेख और परिणाम निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम पर क्लिक करना होगा। इसमें जिला, राजस्व, थाना एवं मौजा चुनने का विकल्प आएगा। संबंधित लोकेशन के अनुरूप उस गांव का नक्शा एक या एक से अधिक सीट में दिखाई देगा। एक बार में अधिकतम 5 सीट सेलेक्ट किया जा सकता है। शुल्क सीट संख्या और वजन के मुताबिक निर्धारित है, वह साइट पर दिख जाएगा। पेमेंट गेटवे में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एवं यूपीआई से भुगतान की सुविधा दी गई है। बड़ी खबर, पटना विश्वविद्यालय में 17 जुलाई तक भरे पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म। कोविड से अनाथ होने वालों को विश्वविद्यालय देगा मुफ्त में शिक्षा। जी हां, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा के लिए फॉर्म 17 जुलाई तक भरा जाएगा। इसके लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन होगा और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसी के साथ ही विश्वविद्यालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खोने वाले छात्र छात्राओं को पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने राहत दी है। पटना विश्वविद्यालय में अध्ययनरत ऐसे छात्र छात्राओं को किसी प्रकार की परीक्षा व फॉर्म भरने की फीस नहीं देनी होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से फीस माफ कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में बुजुर्ग और दिव्यांग को टीका लेने को अब नहीं जाना होगा सेंटर, करेंगे फोन तो घर पर लगेगी वैक्सीन। जी हां, कोरोना टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार से राज्य के बुजुर्ग और दिव्यांगों को फोन पर टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। अब कोई भी दिव्यांग या बुजुर्ग फोन करते हैं तो उनके घर पर जाकर टीका दिया जाएगा। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन डायल 102 या अपने जिले की हेल्पलाइन पर फोन करना होगा। 6 महीने में 6 करोड़ टीकाकरण अभियान के तहत बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। विभाग की कोशिश है कि वैसे नागरिक जिनको टीकाकरण सेंटर तक आने में परेशानी होती है, उनको घर पर ही जाकर टीका दिया जाए। गुरुवार से पूरे प्रदेश में शुरू की गई इस सेवा का फायदा सूबे के करीब 1 करोड़ 30 लाख लोगों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में टीका वाली नाव की शुरुआत। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन अभियान को मिलेगा बल। जी हां, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के अंशदान के लिए कटरा प्रखंड में शुक्रवार को टीका वाली नाव की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने किया। सिविल सर्जन डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस तरह की नाव की परिकल्पना जिलाधिकारी ने की थी, जिसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मूर्त रूप से दिया जा रहा है। टीकाकरण के लिए राज्य में इस तरह का पहला प्रयास किया गया है। मालूम हो कि प्रथम चरण में कटरा प्रखंड में 2 टीका वाली नाव का परिचालन शुरू हुई है, जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 एएनएम, 2 वेलफेयर और गोताखोर और नाविक भी मौजूद होंगे। चाचा को राहत, भतीजे को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान की याचिका खारिज, स्पीकर के फैसले को दी थी चुनौती। जी हां, बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे दिल्ली हाईकोर्ट से चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका को खारिज कर दिया है। चिराग पासवान की पिटीशन में मेरिट नहीं होने के कारण
कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है जो इन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले के खिलाफ डाली थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि चिराग पासवान की याचिका में कोई आधार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला लोकसभा स्पीकर के पास पेंडिंग है, लिहाजा आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। गौरतलब है कि चिराग पासवान की ओर से कहा गया था कि पार्टी से निकले जाने के कारण पशुपति पारस एलजेपी के सदस्य नहीं है। बड़ी खबर, बिहार की सियासत में लालू को बड़ा झटका, जगदानंद सिंह ने दिया इस्तीफा, अधिक उम्र और सेहत को बताया वजह। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की वजह बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य कारणों को बताया है। उधर जगदानंद सिंह के इस्तीफे की खबर को पार्टी ने अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने जगदानंद सिंह का इस्तीफा न होने की बात कही है। गौरतलब है कि 2 साल पहले पार्टी के कई नेताओं के विरोध के बावजूद लालू यादव ने जगदानंद सिंह को राजद की कमान सौंपी थी। जगदानंद सिंह को लालू परिवार का करीबी माना जाता है। इसके अलावा उनकी छवि काफी ईमानदार और कर्मठ नेता की रही है। वह रामगढ़ से एमएलए और बक्सर से सांसद रह चुके हैं। लालू सरकार में वह जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। बड़ी खबर, अब पटना से बेतिया 2.5 घंटे में पहुंच पाएंगे लोग, जल्द होगा नेशनल हाईवे का निर्माण। जी हां, भारत सरकार ने पटना बेतिया मार्ग को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क को और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने पटना से बेतिया भाया बकरपुर, मानिकपुर, साहिबगंज, केसरिया, अरेराज पथ को नए नेशनल हाईवे की अधिसूचना जारी की है। यह नेशनल हाईवे 139W नंबर से जाना जाएगा। इसकी घोषणा से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 139W के निर्माण होने के बाद पटना से बेतिया की दूरी 200 किलोमीटर कम हो जाएगी और समय की भी बचत होगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी खबर, अब रोज चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें। जी हां, कोरोना के दूसरे लहर की रफ्तार धीमी होने के साथ साथ अब जीवन वापस से नॉर्मल होने लगा है। इधर रेल यात्रियों की मांग को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाकर उन्हें रोजाना चलाए जाने का ऐलान किया है। रेलवे के इस फैसले से उत्तर प्रदेश और बिहार के रेल यात्रियों को लाभ मिलेगा। जिन ट्रेनों को रोजाना चलाने का ऐलान किया गया उसमें सप्ताह में 4 दिन चल रही ट्रेन संख्या 05054 लखनऊ जंक्शन छपरा स्पेशल ट्रेन को 14 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाया जाएगा। सप्ताह में 4 दिन चल रही ट्रेन संख्या 05053 छपरा लखनऊ जंक्शन स्पेशल ट्रेन को 17 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाया जाएगा। वहीं सप्ताह में 3 दिन चल रही ट्रेन संख्या 05083 छपरा फर्रुखाबाद स्पेशल ट्रेन को 15 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाया जाएगा और सप्ताह में 3 दिन चल रही 05084 फर्रुखाबाद छपरा स्पेशल ट्रेन को 16 जुलाई 2021 से अगले आदेश तक प्रतिदिन चलाया जाएगा। खबर, बिहार में जमीन दाखिल खारिज रद्द किया तो कारण बताना होगा, तकनीक के सहारे सिस्टम को पारदर्शी बनाने की कवायद। जी हां, बिहार में जमीन के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक और कदम उठाया गया है। म्यूटेशन के ऑनलाइन आवेदन के निपटारा में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तकनीकी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है उसमें आवेदन रद्द होने के वाजिब कारणों को फीडबैक कर दिया गया है। इन कारणों से अलग जाकर कोई भी म्यूटेशन का आवेदन कर्मचारी या अन्य अधिकारी रद्द नहीं कर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, बागमती व बूढ़ी गंडक ने मचाई तबाही, पूर्वी चंपारण में तीसरी बार बाढ़ की दस्तक, दरभंगा में टूटा अधवारा का बांध। जी हां, उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। इसके पूर्वी चंपारण व मिथिलांचल के कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। शुक्रवार को दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड के अधवारा नदी का पूर्वी बांध कोठिया लोहरी टोली के पास करीब 25 फीट में टूट गया है। इससे शहर में भी पानी प्रवेश करने की आशंका बढ़ गई है। बारिश थमने के बावजूद नदियों के तेवर में कभी कमी नहीं दिख रही है। खासकर बागमती और बूढ़ी गंडक में उफान जारी है। बागमती में उफान के कारण मुजफ्फरपुर के औराई और कटारा के गांवों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सीतामढ़ी जिले में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने फिर से नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने लगी है। शुक्रवार को बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं सुगोली में तीसरी बार बाढ़ ने दस्तक दे दी है। पूर्वी चंपारण जिले के
12 प्रखंड में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से करीब 6 लाख आबादी प्रभावित है। हालांकि कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी कम हो रहा था। इसी बीच सुगोली ब्लॉक से ग्रामीण क्षेत्र में फिर तीसरी बार बाढ़ ने दस्तक दे दी है। अंत की बड़ी खबर, भारत श्रीलंका सीरीज की तारीख आगे बढ़ी। 13 जुलाई से शुरू होने वाली वनडे सीरीज अब 17 जुलाई से हो सकती है। कोरोना की वजह से लिया गया फैसला। जी हां, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले लिमिटेड ओवर्स की सीरीज अब पहले से निर्धारित शेड्यूल 13 जुलाई पर शुरू नहीं होगी। श्रीलंका टीम के बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और डेटा एनालिस्ट जीटी निरोशन पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और क्रिकेट श्रीलंका ने इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि यह सीरीज अब 17 जुलाई से शुरू होगी। तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।